देखो आपको, आप 22 वाले जो हो ना, आपको अगर मैं एडवाइस दूं तो आप लोग मॉडर्न पढ़ जाना हल्का हल्का, उसको ज़्यादा डिटेल में मत पढ़ के जाना। मैं आपको सब्जेक्ट बता दूंगा जिन पे आपको थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना है। हाँ मैं आपको हाँ मैं आपको बता दूंगा सब्जेक्ट जो है ना जिन पे थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना, जैसे हमने फर्स्ट डे डिस्कस किया होगा ना वो मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ, वो एक ही फंसता है कंपलसरी में, उसको गोली मारो और क्या है। अब ऐसा है कि जो आपने पढ़ा उससे आ गया तो बहुत ही अच्छा, कोई बात ही नहीं है, नहीं आया तो कोई बात नहीं सर। मतलब बहुत से मैंने देखे हैं ऐसे जो एक सब्जेक्ट के पीछे ना 2-3 सब्जेक्ट बिगाड़ लेते हैं अपने। हाँ, होगा कि आप उसको ज़्यादा टाइम दोगे तो बाकी सब्जेक्ट निकल लेंगे इतने में। ये वाला है सर क्वेश्चन, ये आया है 2021, अभी देखोगे ना। और ये सिंपल क्वेश्चन है बेसिकली, इसमें ज़्यादा कोई 3-5 है नहीं। अब कहता है इसमें हमें मैक्सिमा मिनिमा जो है वो फाइंड करना है। यहाँ पे मैक्सिमा मिनिमा हम लोग ना वैल्यू नहीं निकाल सकते इस क्वेश्चन में। तो जो यूपीएससी में जो क्वेश्चन है अगर आप देखोगे पेपर में, तो उसमें ये आया हुआ है कि यहाँ पे कुछ कंडीशन निकालो मैक्सिमा मिनिमा की, इस तरीके से लिखा हुआ है कि फाइंड दी कंडीशन ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा, इस तरीके से ये कंडीशंस हमें गिवन है। इसको ना थोड़ा ध्यान से समझना, मतलब आपको प्रोसीजर यही फॉलो करना है अपने कोई भी क्वेश्चन आए इस टॉपिक से रिलेटेड। तो यहाँ पे हमारा जो फंक्शन है जिसको मैक्सिमा या फिर मिनिमा जिसके लिए हम लोग निकालना चाह रहे हैं सर वो ये है। तो इसको हम लोग u दे देंगे नाम, लेट u इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। हाँ, क्या चीज़? हाँ तो उससे फ़र्क क्या पड़ता है अपने को। हाँ अपन जो है हाँ जो अपन उसने तो n वेरिएबल के लिए दिया है। उसने देखो जब थ्योरी दी उसने बोला है कि जो आपका u है उसमें हो सकता है n वेरिएबल हो, तो घबराने वाली बात है नहीं। यहाँ पे u इसको ले लो। अच्छा ये 1 मैं ज़बरदस्ती ले आया यहाँ पे माइनस का, वो मैं ले आया ज़बरदस्ती कहीं से, इसको u ले लो। और पहली कंडीशन ये रही, -1 को इधर ले आना, इक्वल्स टू 0 चाहिए अपने को कंडीशन में। तो F1 जो हम लेट करेंगे वो इसको लेट कर लें, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर सी जेड स्क्वायर -1 इज इक्वल्स टू 0 कंडीशन के मुताबिक। और सेकंड कंडीशन F2 इसको लेट कर लेते, एल एक्स एम वाई एन जेड इज इक्वल्स टू 0। सबसे पहला काम क्या है सर, अपने पास क्या निकालना चाहिए अपने को, डी यू। ये पहले x के रिस्पेक्ट में करो जरा, इसका डेरिवेटिव पूरे का कितना आएगा, 2x और साथ में dx प्लस सर y के रिस्पेक्ट में करोगे कितना आएगा पूरे का डेरिवेटिव, 2y dy। और z के रिस्पेक्ट में करोगे कितना आएगा उस्ताद जी। ये आवाज गई सर, क्या कह रहे हो, बोल दोबारा बोलो। ये फॉर्मूले से पहला वेरिएबल अपना x है ना, दूसरा वेरिएबल y है, तीसरा z है, तो वहाँ x1 था x2 था। हाँ हाँ वही कॉन्सेप्ट लगता है, बट उतना समझने की नीड नहीं है। मतलब आप सीधा ये समझो यहाँ पे कि सीधा x है तो dx, y का डेरिवेटिव करके फिर dy और z का करके dz, इस तरीके से। वो बचपन में वो नहीं करते थे हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड, u को t ले लेते थे फिर du dt हो जाता था, या t स्क्वायर लेते थे तो 2t dt हो जाता था, इस तरीके से समझो आप, है ना।
तो अब देखो पहली जो, हाँ चलो कोई बात नहीं, पहली जो कंडीशन है इसका वही x के रिस्पेक्ट में करोगे इस पूरी को डिफरेंशिएट, तो क्या आएगा, फिर y के रिस्पेक्ट में करेंगे सर तो कितना आएगा, और z के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ठीक है। फिर तीसरी पे आ जाओ, मतलब दूसरी कंडीशन, ये कितना हो जाएगा, L dx M dy और N dz। सर ये इंडिविजुअली भी जीरो के इक्वल रहते हैं, मतलब du जो है पूरा आपका जीरो के इक्वल रहता है, df1 भी जीरो के इक्वल रहता है, df2 भी जीरो के इक्वल रहता है। इसका बस एक यूज है हमारे पास कि इसमें अगर कुछ कॉमन है तो कॉमन वो उड़ा देना, इसमें कुछ कॉमन है तो उड़ा देना, उसमें कुछ कॉमन है तो उड़ा देना। अपनी कैलकुलेशन काफ़ी हद तक उससे आसान हो जाएंगी, ज़्यादा लेंदी नहीं जाएंगी। इसमें कुछ कॉमन है, कुछ तो होगा कॉमन, क्या है कॉमन भैया, 2, तो 2 को उड़ा दो, मतलब du इक्वल रहता है जीरो के, तीनों ये इंडिविजुअली इक्वल होते हैं जीरो के। तो यहां भी ये जीरो, यहां भी सर कुछ कॉमन है, तो ये जीरो, ये आ गया, और इसमें कुछ है सर कॉमन, इसमें तो सुसरा है ही नहीं है ना, क्या करें अब, चलो कोई बात नहीं। अब प्रोसीजर के मुताबिक हमें u वाली को किससे मल्टीप्लाई करना है, कौन बोलेगा, 1 से। पहली कंडीशन को किससे मल्टीप्लाई करना है, लैम्डा 1 से, दूसरी कंडीशन को लैम्डा 2 से, और मल्टीप्लाई करके तीनों को क्या कर देना है, यहाँ पे ऐड कर देना है। तो जब ऐड करेंगे तो यहाँ पे सर देखो, अब बस यही सारा ना झोल झाल जो है वो मामला रहता है। जैसे ही अगर हम इसको ऐड करें सिंपल तरीके से, मतलब जैसे कि पहले को 1 से मल्टीप्लाई करा, दूसरे को जो है हमने लैम्डा 1 से मल्टीप्लाई करा, और तीसरे को जो है हमने लैम्डा 2 से मल्टीप्लाई करा, ये बिल्कुल बेसिक है। तो अब यहाँ पे देखो, जैसे आप ऐड कर भी दोगे तो कुछ कुछ बातचीत बनेगी नहीं, है ना, मतलब बहुत लंबा सा एक्सप्रेशन आएगा। मैं करके दिखाता हूँ आपको, जिससे आप थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे से समझ पाओ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, और फिर उसका समाधान क्या होता है इस मेथड में वो भी मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि आपने, हाँ ये मतलब गलत वाला तरीका है जिसमें हम फंसेंगे, मैं वो समझाना है। क्या चीज़, मैं उस्ताद जी ये समझाना चाह रहा हूँ कि सीधा सीधा ऐसा कर देंगे तो यहाँ पे हम लोग फंसेंगे, और ये इक्वल था ज़ीरो के। अब देखो जैसे dx कॉमन ले लिया तो dx यहाँ से बचा x, यहाँ से कितना बचेगा ax लैम्डा 1, यहाँ से कितना बचेगा सर l, हाँ dy कॉमन लिया, यहाँ से बचेगा y, यहाँ से बचेगा लैम्डा 1 by, और यहाँ से कितना बचेगा अपना m लैम्डा 2, यही बचेगा कि एक y भी आएगा, यही आएगा, ठीक है। फिर dz कॉमन लिया तो यहाँ से कितना बचेगा अपना z, यहाँ से कितना बचेगा सर लैम्डा 1 cz, और यहाँ से बचेगा लैम्डा 2। अब देखो इनको अगर आप इंडिविजुअली ज़ीरो करेंगे, जो कि ऐसा बोलता है मेथड, इनको ज़ीरो कर भी देंगे तो क्या लैम्डा 1 और लैम्डा 2 हम लोग निकाल सकते हैं।
इसमें सर बुरी तरीके से फंसेंगे हम लोग। मतलब निकाल तो सकते हैं, लैम्डा 1 आ जाएगा लैम्डा 2 की फॉर्म में, फिर क्या करें? तो फिर मामला गड़बड़ है। तो आप देखो ऐसी स्थिति ना बने, मतलब कभी कभी तो हम चाह के भी इसको ना अवॉइड नहीं कर पाते। वो केस देख लेंगे, वो 2016 वाला केस है। तो 2016 वाला सबसे मुश्किल कैलकुलेशन है उसके अंदर। बट जहाँ तक होता है आमतौर पे कंडीशंस अपनी कुछ बन जाती हैं जिससे थोड़ी सी कैलकुलेशन आसान हो जाती है। देखो कैसे, अगर मान लो सर, क्या चीज़, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से तो एक्स और वाई भी आएंगे फिर। तो करके देखना एक बारी, जैसा आप कह रहे हो ना, कोई दिक्कत नहीं, आप करके देखना और सेंड करना मेरे को। और अभी हम देखते हैं कि जो हम लोग क्या तरीका अपनाते हैं, तो जो सा आसान रहेगा वो कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ मतलब ऐसे नहीं करना है, ये सही वे नहीं है इसको सॉल्व करने का। इसमें कैलकुलेशन लेंदी जाएंगी और फंसोगे। अगर आपको ऐसा लगता है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से ये हो जाएगा, तो सर आप एक बारी करके मेरे को सेंड कर देना। और अभी जो हम लोग मेथड देख रहे हैं वो तो देख ही लेते हैं, जो सा छोटा रहेगा वो प्रेफर करेंगे, फिर कोई दिक्कत है ही नहीं अपने को। आपका मेथड बढ़िया रहेगा सर, आपका फॉलो कर लेंगे, टाइम बचना चाहिए अपना, बस मेन बात ये है। अब देखो हम यहाँ पे क्या कोशिश करना चाहेंगे, दो कंडीशंस अपने पास यहाँ है, ये और ये, और एक अपने पास ये u है। तो कोशिश आप ये करो, इन तीनों इक्वेशन को 1 लैम्डा 1 और लैम्डा 2 से तो मल्टीप्लाई करना ही है, उसमें तो कोई शक वाली बात है ही नहीं। इनके अलावा मैं इन इक्वेशंस को x y या z, मतलब किसी को x से, किसी को y को, किसी को z से, क्या इनको मल्टीप्लाई करके ऐड करूं, तो इन तीनों में से कोई एक कंडीशन बनाई जा सकती है। अगर एक भी बन गई ना तो अपना काम सर आसान हो जाएगा। देखो किस तरीके से बन जाएगी सर, कौन सी बनेगी? यू मिलेगा, कैसे करें तो बताओ थोड़ा सा मेरे को, जिससे कोई कंडीशन अपनी बन जाए। बताओ भैया थोड़ा सा, कि किस से हम x से, y से, z से किसको मल्टीप्लाई करें और फिर ऐड करें। हाँ हाँ, रख दिया जाए, हाँ सही है। उसके बाद वो, चलो आप कह रहे हो इसको x से मल्टीप्लाई कर दें, u मिल जाएगा। और कुछ भी मिल पा रहा है क्या ऐसा करने से? देखो तो, चलो कोई बात नहीं, इतना करके देखते हैं। देखो जैसे ये जो सर जी हैं हमारे, ये कह रहे हैं कि पहले इनको ज़ीरो करवा देते हैं इक्वेट, ठीक है, करवाना तो है ही। हाँ करवा देते हैं सर, पहले ज़ीरो, प्रोसीजर तो ये कहता ही है कि ज़ीरो तो करवाना ही है। फिर वो सर कह रहे हैं कि इसको x से, इसको y को, तो करवा देते हैं, देखते हैं उससे कुछ अगर मामला। पहले को किससे करवाएं सर? x से। दूसरे को किससे करवाएं? y से। और तीसरे को z से। तभी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर अपना बन पाएगा। ये बात भी सही है। देखते हैं, इसको हमने करवाया लेट से x से, इसको करवाया लेट से y से, इसको करवाया z से। और ऐसा करने के बाद हम लोग इनको ऐड कर दें तो ये कंडीशन आ जाएगी। बात तो बिल्कुल सही है, करके देखते हैं। जहाँ तक है बात बन जाएगी अगर कंडीशन मिल रही है तो। ऊपर का हटा दूं या भी कोई है जो कर रहा है नोट? चलो जी, क्या चीज? लैम्डा 1 लैम्डा 2 तो हर जगह लिखे हुए यार। अच्छा अच्छा, लास्ट वाले में।
ठीक 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 ठीक, यहाँ पे ये तीसरी वाली से आया था ना अपना, हाँ सही है, इस वाली से। तो यहाँ एक n आ जाएगा, ठीक है। चलो तो यहाँ करवा के देखते हैं, उसके बाद देखें क्या कुछ कंडीशन बनी कि नहीं बनी अपनी। मतलब कम से कम एक तो बन रही है आपके अकॉर्डिंग, तो उससे कुछ तो आसान हो। तीनों बन रही हैं तो फिर यार, फिर तो बहुत आसान हो जाएगा अगर तीनों बन जाएंगी तो ये एक्स स्क्वायर, ये ए एक्स स्क्वायर, मतलब आपको कोशिश यही करनी है, इसका क्वेश्चन कोई भी आए, इनको इक्वेशन ही आपको ये इन कंडीशंस को ही बनाना है। अब वो कैसे बनाओगे सर, बस यही इसमें दिक्कत रहती है थोड़ी सी। और कंडीशन बन गई एक बारी तो फिर सॉल्व हो जाता है, मतलब आराम से तो नहीं होता, लेकिन ये है कि सॉल्व हो जाता है, अटकेगा नहीं क्वेश्चन। और इसको भी कर लेते हैं z से। और अब क्या करें सर, बिना लैम्डा वाले एक साथ कर दें, लैम्डा 1 वाले एक साथ कर दें, और लैम्डा 2 वाले एक साथ कर दें, तो कुछ बात बने हमारी। अब बन गई तो यार ये तो खुशकिस्मती है कि बन गई। जिस दिन नहीं बनेगी ना, उस दिन ऐसे तड़पेंगे जैसे बिन पानी मछली। खैर, क्योंकि सॉल्व करना फिर बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है कंडीशन ना बने तो। अब ये जो है ये सीधा जीरो है सर जीरो, और ये कितना है -1, हाँ +1, इसका वैल्यू सीधा +1। और यहाँ पे ये u है, u प्लस λ1 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से λ1 कितना आ गया, -u। देखो ये कंडीशन आ गई। अब इसके बाद क्या करें, इसके बाद सर रोल आता है इन इक्वेशन का। ये जो 3 इक्वेट करवाई थी ना हमने 0 के इक्वल, अब इनकी बारी आती है। जो भी यहाँ से क्या चीज, जीरो होगा नहीं ना, λ2 मिसिंग है सर, यहाँ पे देखोगे तो आपने क्या चीज, ये कंडीशन आई। अब क्या कहना चाह रहे हो आप बताओ। हाँ यहाँ आ गए, हाँ इसमें क्या कहना चाह रहे हो आप। तो यहाँ देखो, अब क्या करना है हमें, जैसे ही अपना ये λ1 आ गया ना, तो ये खुशकिस्मती है कि λ2 यहाँ बचा नहीं, लेकिन बहुत बारी यहाँ पे λ2 भी बच जाता है। तो वो देखेंगे सर, वो 2016 का सवाल है, वो बड़ा ही घातक सा है, देखेंगे उसको भी हम लोग। इसके बाद क्या करना है, जब आपने ये इक्वेट करवाया था 0 के, हाँ लिख लो, नीचे का ही हटा रहा हूँ, वैसे मैं ये तो रखूंगा, ये हटा रहा हूँ 2 लाइन, लिख लो सर। क्यों, वहां भी ऐसा ही होता है। हाँ इक्वेशन खैर ऐसी होती है वहां पे, बट ठीक है यार, वो सब्जेक्ट ऐसे इतना परेशान करता नहीं है जल्दी से, बस विजुअलाइजेशन हो उसमें तो ना थोड़ा थोड़ा ठीक ठाक, तो मामला बच जाता है। हटा दें इसको, चलो। तो इसके बाद क्या करना है, मतलब ये प्रोसीजर फिक्स, ये वाला अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर, वो प्रोसीजर है सर अपना। और इसका ये ऐसा क्यों ही करते हैं, इसके जानने के लिए जब हम पढ़ेंगे ना वो क्या, लीनियर अलजेब्रा, थ्योरी ऑफ इक्वेशंस,
वहाँ से निकल कर आती है ये चीज़ कि ऐसा ज़ीरो क्यों करते हैं, बट अभी के लिए आप ये मान लें कि इसको ज़ीरो करना है। अब ये जो कंडीशन आई सर, इसको चिपकाना है इन तीनों के अंदर, इन तीनों से क्या आएगा ये भी समझते हैं, और फिर उसके आगे क्या करना है वो भी समझते हैं। तो यहाँ जब चिपकाएंगे ये, अब इस x को हटा दो, इसका अब कोई रोल है नहीं, वो तो हमने जस्ट कंडीशन बनाने के लिए x और y और z से मल्टीप्लाई किया था। तो यहाँ पे सर λ1 को माइनस यू पुट करेंगे x, ये कितना हो जाएगा सर माइनस ए एक्स यू, और प्लस में l λ2 इज इक्वल्स टू 0। अब आप हमेशा ध्यान रखना, हमेशा यहाँ से आप निकालोगे वैल्यू x की, किसकी वैल्यू निकालोगे x की, ये फिक्स्ड है बिल्कुल प्रोसीजर। तो यहाँ आएगा 1 माइनस ए यू, और ये उधर जाके माइनस λ2। x कितना आ जाएगा सर यहाँ से x इज इक्वल्स टू माइनस एल λ2 डिवाइड बाय 1 माइनस ए यू। माइनस चाहो तो छोड़ दो या एडजस्ट कर दो, थोड़ा ऐसे अच्छा नहीं लगता, छोड़ भी सकते हो, कोई ऐसे घबराने की बात नहीं है। ये आया x, ठीक है सर। जैसे x निकाला इसी तरीके से क्या निकालेंगे, यहाँ से y निकालेंगे। अभी क्या ये एक बारी में तो खैर सेट नहीं होगा आप लोगों के दिमाग में, बट जैसे जैसे आप कंडीशन इस पे क्वेश्चंस करेंगे ना हम लोग, तो ये बिल्कुल सेट हो जाएगा। यहाँ y कॉमन ले लेते हैं, ये आ जाएगा 1 माइनस बी यू माइनस एम λ2 माइनस एम λ2 डिवाइड बाय 1 माइनस बी यू। और यहाँ भी हम माइनस एडजस्ट कर ही देते हैं, जब x वाले में किया है तो इसको हटा देते हैं, इसका अब रोल है नहीं हमारे पास। ये आ गया y। अब जैसे y निकाला है सर, ऐसे ही यहाँ से क्या निकालेंगे बोलो, z निकालते हैं, देखते हैं क्या आता है। और ये 2021 का क्वेश्चन है, ये सेकंड पेपर देख लेना, यही पूछा हुआ है उसमें। माइनस एडजस्ट कर देते हैं इसमें भी, और इसको हटा देते हैं। तो यहाँ से z कितना आएगा, n λ2 सी यू माइनस 1। तीनों की वैल्यू आ गई x y z की। इसी तरीके से हमेशा वैल्यू आएगी, मतलब अभी भी इसमें λ2 जो है वो फंसा हुआ है अगर आप देखोगे तो। इसके बाद आपने क्या करना है, इसकी वैल्यूज या तो इस कंडीशन में चिपका दो या इसमें चिपका दो, जोन सी आपको आसान लगे। अब यहाँ देखोगे दो कंडीशन है F1 F2, तो आपके हिसाब से वैल्यू जो है वो आसान किस में रहेगी हमारे लिए, F2 में। तो अगर हमारे पास ये वाली वैल्यू आसान रहेगी तो हम इसी में चिपका देंगे। मान लो कई बार होता है कि ये वाली कंडीशन आसान है, तो जोन सी आसान लगे हमें, कोई इसके लिए फिक्स नहीं है कि इसमें चिपकाना है इसमें चिपकाना है, जोन सी भी आसान लगे एक्स वाई जेड निकालो उसमें चिपका दो। तो आओ ज़रा कोशिश करते हैं। इसको हटा दूं मैं या कोई लिख रहा है अभी, लिख लो, 1 मिनट लिख लो, फिर माइक बंद कर लो यार, इसको लिख लो फिर। खतरनाक तो है यार ये सबसे आसान केस है इस टॉपिक का, मतलब इस मेथड का। पहले ये कंडीशन निकाली, फिर इससे x y और z निकाला। x y z को हमारी इच्छा है 3 कंडीशन, मतलब 3 तो जाती नहीं यूपीएससी में, 2 ही जाती है,
वो दो ही तेल निकाल देती हैं। तो किसी भी एक में जिसमें आपको लग रहा है कि आसान है उसमें पुट करो, आपकी चॉइस है। सिंपल एक्स वाई जेड है, यहाँ स्क्वायर चल रहा है, तो जिसमें आपको लगता है आसान पड़ेगा उसमें चिपका दो, दैट इज योर चॉइस। इसको हटा दूं अब, या अभी भी कर रहे हो सर नोट? बीस नंबर का आता है। हाँ किस, हाँ 20 का आता है, 20। लेंदी जाता है ये क्वेश्चन, इसमें कोई वो नहीं है कि मतलब सोचना पड़े कि लेंदी लेंदी जाता है सर ये, और मैं कह रहा हूँ सबसे सिंपल केस है ये इस टॉपिक का। अभी और केस करेंगे तो आप समझ जाओगे अपने आप, लेंदी जाते हैं क्वेश्चन ये। हटा दूँ उस्ताद जी? बता दिया करो यार नोट करने के बाद जो है ना, कि नोट कर लिया है। इसकी एक्स वाई जेड की जो वैल्यूज़ हैं, अब आप जैसा बोल रहे हो कि हमें आसान पड़ेगा F2 में, तो हम F2 में पुट करेंगे। कई बार क्या होता है प्रूफ करने को भी आ जाता है, तो फिर उसमें ये देखना है कि प्रूफ किससे होगा, F1 से होगा या F2 से होगा, जिससे प्रूफ हो उसमें चिपका दो। और जब सॉल्व करना हो तो जिसमें आपको आसान पड़े उसमें लगाओ। तो उसमें लगाएंगे सर L, X की जगह ये रामायण उठा के चिपका देंगे, ये लेमडा L2 AU -1 प्लस कितना है M लेमडा 2 BU -1 प्लस में N लेमडा 2 CU -1। सर कुछ कॉमन आ रहा है क्या इसमें से? लेमडा 2 देखो कॉमन है, यहां से क्या कंडीशन आ गई, ये आ गई ना। तो लेमडा 2 उधर जाके हैप्पी बर्थडे। तो देखो जी यहां से हमें क्या समझ आता है, ये कंडीशन आ गई मैक्सिमा मिनिमा की, ये आई थी इस बारी निकालने को। आपसे 21 में ये निकालने को बोला है, ये आंसर है।